हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो सब ग्रुप। ये थ्योरम है, इसको करना है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। तो हमने लेट कर लिया, लेट H1B H1, H2 आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। H1 H2 दोनों क्या है, सब ग्रुप है किसके, जी के। ठीक है, तो H1 इंटरसेक्शन H2 कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू फाइव। फाइव नहीं होगा, M2 नहीं, एम्प्टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दे हैव minimum one element same is E। आइडेंटिटी कम से कम दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आइडेंटिटी कम से कम दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो टू प्रूव H1 इंटरसेक्शन S2 इज सब ग्रुप, हमें अगर प्रूफ करना है H1 इंटरसेक्शन S2 सब ग्रुप है, देन A, B belongs to H1 intersection S2। अगर A, B H1 intersection S2 में बिलोंग करता है तो we have to prove AB inverse belongs to H1 intersection S2। हमें ये और प्रूफ करना पड़ेगा कि AB इनवर्स H1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग करता है। बात समझ में? अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने लेट कर लिया, लेट A, B belongs to H1 intersection S2। A, B कहाँ बिलोंग कर रहा है, H1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, A, B also belongs in H1 and A, B also belongs in S2 where H1 and S2 both are subgroup। जहाँ पे H1 S2 दोनों के दोनों क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, तो यानी क्या, सब ग्रुप ऑफ G। तो A, B belongs to H1 implies that AB inverse belongs to H1 और A, B belongs to S2 implies that AB inverse belongs to S2। अब इससे क्या हो जाएगा, यानी दोनों में तो AB इनवर्स बिलोंग कर गया ना। ठीक है, क्योंकि AB अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी बिलोंग करेगा, इसमें भी बिलोंग करेगा, और अगर इसमें बिलोंग कर रहा है H1 S2 सब ग्रुप है तो AB इनवर्स दोनों में बिलोंग करेगा। तो इससे क्या पता चलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AB इनवर्स आल्सो बिलोंग्स इन H1 इंटरसेक्शन S2। तो क्या हो गया, AB इनवर्स H1 इंटरसेक्शन S2 में आ गया, कब, अगर A, B H1 इंटरसेक्शन S2 में है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हेंस H1 इंटरसेक्शन S2 इज सबग्रुप ऑफ किसका, G। इज सबग्रुप ऑफ G हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरह से हम लोगों ने ये पास लिया कि H1 इंटरसेक्शन S2 क्या होता है, सब ग्रुप होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला थ्योरम देखते हैं। अब देखिए बोल रहा है, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। क्या बोला, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। यानी कह रहा है कि दो सब ग्रुप का यूनियन अगर सभी सब ग्रुप होगा जब एक दूसरे के अंदर हो। मतलब कह रहा है, लेट H1 and H2 be two subgroup of G। यहाँ पे दो सब ग्रुप है किसके, G के। लेट H1 and H2 be two सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अच्छा H1 H2 टू सब ग्रुप है G के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H1 यूनियन H2 बी सब ग्रुप। ये क्या है, H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप होगा कब, इफ H1 इज H2 का सबसेट हो और H2 क्या हो, H1 का सबसेट होगा। ये कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन हम लोग ऐसा कहाँ कर रहे हैं, हमने बोल दिया कि इतना बोल दिया हमने। ठीक है, हमने बोल दिया कि H1 एंड H2 आर द टू सब ग्रुप ऑफ G। तो हमने बोला कि लेट कर लेते हैं H1 H2 का सबसेट है और या तो H2 H1 का सबसेट है। देन क्या हो जाएगा हमारे पास, H1
if H1 is subset of H2 implies that H1 union H2 is equals to किसके बराबर होगा, H2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि H2 तो बड़ा सेट है ना उसका, ठीक। एंड H2 is सब ग्रुप, फिर क्या कर लें, if H2 is सब ग्रुप ऑफ H1 implies that H1 union H2 क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, एंड H1 is सब ग्रुप, H1 क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे ये पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि भाई H1, या तो अगर इस बात को तुम मान लो या तो तुम इस बात को मान लो, H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। हमने उनकी बात मान ली, क्या मान ली, लेट H1 H2 सब ग्रुप है, तो H1 या तो H2 में हो या तो H2 H1 में हो, तो हमने ये बात प्रूव कर दी H1 यूनियन H2 क्या होंगे, सब ग्रुप ऑफ G हो जाएंगे। ये बात हमने प्रूव कर ली। लेकिन अगर हम इसका उल्टा ले लें, क्या ले लें कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, फिर क्या कर लें, तो कन्वर्सली ये दिखा देते हैं हमारे पास कि H1 क्या है, हमारे पास कन्वर्सली हम लोग ये दिखा देते हैं कि H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है, ठीक है। बट H1 नॉट कंटेन इन H2 और H2 इज नॉट कंटेन इन H1। ना तो H2 H1 का सब ग्रुप है, ना H1 H2 का सब ग्रुप नहीं है, और H2 H1 का सब ग्रुप नहीं, ऐसा ले लिया हमने, और H1 H2 को क्या ले लिया, सब ग्रुप ऑफ G है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ A, B belongs to H1 union H2 implies that A into B also belong in H1 into H2। यार ये देखो, जितनी थ्योरम होती है ना, ये सारी के सारे थ्योरम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पे ये लोग ले लेते हैं। A into B H1 H2 में बिलोंग करेगा, तो इससे ये पता चलेगा यूनियन में अगर कर रहा है, यूनियन में अगर कर रहा है, यूनियन में अगर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के, इसका मतलब ये हो जाएगा कि या तो A into B H1 में होगा, या तो A into B H2 में रहा होगा, तभी तो यूनियन में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे साइड में एक और बात लिख लें, इफ A बिलोंग्स टू H1, ठीक, A कहाँ बिलोंग कर रहा है, H1 में, तो A नॉट बिलोंग्स टू H2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पहली कंडीशन लेकर चले, H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2 लेकर के चल रहे हैं, वी टेक H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2, ठीक है। तो ये बात तो पक्की साथ में चलेगी ना, ये बात तो पक्की चलेगी साथ में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और इस समय B सपोज कर लेते हैं हमारा H2 में है, तो B H1 में नहीं होगा, ये तो पक्की बात है ना, ये तो पक्की बात है। अच्छा, तो हमने काम किया यहाँ पे, अगर A H1 में है, इफ A बिलोंग्स टू H1 implies that A इनवर्स भी H1 में होगा, क्योंकि वो तो सब ग्रुप है। तो अगर हम लोग यहाँ पे A इनवर्स इंटू A भी कर ले, भाई ये भी तो होना चाहिए, ये भी तो कर सकते हैं हम लोग, वो भी H1 में रहेगा, क्योंकि हमने एक एलिमेंट हम ये बोल रहे हैं कि इसमें है, ठीक। अच्छा, तो यानी A इनवर्स इंटू A इंटू B बिलोंग्स टू H1 हो गया, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी B बिलोंग्स टू H1। हम क्या कह रहे हैं कि B H2 में बिलोंग कर रहा है, हमने ये कंडीशन नहीं रखी ना, B तो H2 में बिलोंग कर रहा है, और वो H1 में कैसे आ गया। सिमिलरली साइड में एक और काम कर दिया यहाँ पे आकर के हम लोगों ने, कि भाई इक्वेशन में हमने इधर A इंटू बी था ही, है ना, इसमें हमने B इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड कंडीशन को उठा करके, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, A बिलोंग्स टू H2 आ गया, और हम कह रहे हैं A H2 में नहीं है, तो ये क्या होगा, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, है ना। तो फ्रेंड्स, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो इससे क्या पता चला, H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G, then H1 is subset of H2, H1 is subset of H2 और H2 is subset of H1। या तो H1 सबसेट होगा H2 का, या तो H2 सबसेट होगा H1 का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पा लिया, ये जो हमारा थ्योरम है बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देख लेते हैं इस थ्योरम को,
हमने क्या ले लिया, H1 और H2 दो सब ग्रुप ले लिए। H1 H2 का सब ग्रुप है, सबसेट है, और H2 H1 का सबसेट है, ऐसा बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ H1 इज H2 का सबसेट है तो H1 यूनियन H2 H2 हो जाएगा, क्योंकि भाई H2 तो बड़ा सेट है, तो H2 सब ग्रुप है ही। अच्छा, फिर हमने H2 को H1 का सब ग्रुप, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बोल रहा और हमने H1 यूनियन H2 H1 के बराबर एंड H1 इज द सब ग्रुप हो जाएगा, H1 सब ग्रुप हो जाएगा। तो यानी H1 यूनियन H2 इज द सब ग्रुप ऑफ G, H1 यूनियन H2 क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ G हो जाएगा। फिर कन्वर्सली H1 यूनियन H2 इज द सब ग्रुप ऑफ G, हमने क्या ले लिया, H1 यूनियन H2 इज द सब ग्रुप ऑफ G, बट H1 H2 का सबसेट नहीं है, H2 H1 का सबसेट नहीं है, ये ले लिया और करके। तो अगर ऐसा बोला, हमने ले लिया कि H1 जो है वो H2 का सबसेट नहीं, मान लो सपोज कर लिया हमने, तो इफ, और यहीं पे साथ में और लिख देते हैं, H2 is not subset of H1, एक साथ ही सब खत्म कर देंगे। If A, B belongs to H1 union H2, तो A into B H1 union H2 में होगा। अच्छा, फिर इसके बाद या तो वो H1 हो गया, तो वो H2 में हो गया। हमने साइड में लिख लिया if A belongs to H1, तो A H2 में नहीं बिलोंग करेगा, B belongs to H2 तो B H1 में नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि भाई वो इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब हमने A H1 में बिलोंग करा तो A इनवर्स भी H1 में, क्योंकि यहाँ पे हमने ले लिया है A H1 बिलोंग कर रहा है, A इनवर्स भी H1 में होगा। तो और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए इस वाली कंडीशन में पकड़ा हमने, A इनवर्स बोथ साइड अप्लाई कर दिया। हमने यहाँ पे क्या लगाया, एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे बाई एसोसिएटिव लॉ से B आ गया। इसी तरह से हमने फिर यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया, उससे क्या आ गया, A आ गया। यानी ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हमने दे दिया, तो H1 यूनियन H2 इज द सब ग्रुप ऑफ G, देन H1 इज द सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज द सबसेट ऑफ H1। तो ये बात हम लोग की प्रूफ हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, और थ्योरम देखते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट जो भी है। देखिए, सब ग्रुप तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स ग्रुप, है ना, टू कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप, यानी दो सबसेट अगर हो किसी ग्रुप के तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बड़ा आसान है। क्या कि H इंटू के करना है, तो H और K यानी H के एलिमेंट और K के एलिमेंट को लाइन से मल्टीप्लाई कर डालो, बस यही होगा। लेकिन कैसे, पहले H को K के सारे एलिमेंट से, H कैपिटल K के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है 1,2 और ये 3,4, ये एक सब ग्रुप है और ये दूसरा सब ग्रुप है। आप इसको H के लिखना चाहते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 1 को पहले 3 4, फिर 2 को फिर 6 और 8, तो यानी ये H इंटू की जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम ऑर्डर बता सकते हैं, कितना एलिमेंट होगा ये बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन H, नंबर ऑफ एलिमेंट इन K, तो उस तरह से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट भी उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग बता सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पूछी जाती है, उन थ्योरम्स को करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे पास दे रखा है इफ H एंड K आर एनी टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स किसी ग्रुप G के हैं, देन H के इनवर्स और K इनवर्स, जो H के इनवर्स होगा K इनवर्स H इनवर्स के बराबर होगा, ऐसा बोल रहा है। अच्छा, तो एक बात बताओ मेरे को, पहली बात यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि H इनवर्स का मतलब क्या होता है। H इनवर्स का मतलब होता है H इनवर्स, जहाँ पे H किसके एलिमेंट हो, कैपिटल H के एलिमेंट। ठीक, तो हमने क्या ले लिया, H के इनवर्स चाहिए, तो अगर मैं H के इनवर्स लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे H के इनवर्स लिखता हूं तो H के का इनवर्स हो जाएगा, और जहां पे सारे के सारे H जो कि हम लोगों ने क्या पढ़ रखे हैं, पहली बार H के, सबसे पहले मैं H के लिख लेता हूँ। H, अगर मेरे पास S टाइप के एलिमेंट है जहां पे H बिलोंग्स टू H, और K में मेरे K टाइप के एलिमेंट है जहां पे K बिलोंग्स टू K है, यहाँ सॉरी, ये स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H होगा, ये K बिलोंग्स टू कैपिटल K हो जाएगा। अब मैं H इंटू K लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, H इंटू K, जहां पे H K बिलोंग्स टू H इंटू K हो जाएगा। अब यहाँ पे H K का अगर मैं इनवर्स लिखूं तो ये क्या बचेगा हमारे पास आकर के यहाँ पे, ठीक, ये बचेगा H के इनवर्स, ऐसे बचेगा क्योंकि ये इनवर्स की ही डेफिनेशन है। या फिर अलग अलग यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे H बिलोंग्स टू कैपिटल H, K बिलोंग्स टू कैपिटल K, यानी यहाँ पे H बिलोंग्स टू कैपिटल H है ही, यहाँ पे K बिलोंग्स टू कैपिटल K हो जाएगा। अब हम जानते हैं H और K किसके एलिमेंट है, H एंड K आर है, तो H एंड K आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G, और अगर मैं H इंटू K कर दूंगा वो भी G में बिलोंग करेंगे।
एच एंड के आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एच, और अगर मैं एच के का इनवर्स कर दूंगा वो भी ग्रुप जी में, और ये क्या होता है के इनवर्स एच इनवर्स इन जी हो जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये के इनवर्स इनटू एच इनवर्स ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू के हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू एच, इसको क्या लिख सकते हैं, के इनवर्स इंटू एच इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये एच के इनवर्स आ गया के इनवर्स इंटू एच इनवर्स, ये हमारे प्रूफ हो गई बात, क्लियर है। x बिलोंग्स टू एच के इनवर्स, x कहां बिलोंग कर रहा है, एच के इनवर्स में बिलोंग कर रहा है, इंप्लॉइज दैट x जो होगा ना वो किसी एच के इनवर्स टाइप का एलिमेंट होगा। अब इसको हम लोग जानते हैं क्योंकि एच और के कहां पे ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट का प्रोडक्ट फिर से ग्रुप में आता है, फिर उनका इनवर्स करेंगे तो यानी उन पे कौन सा रिवर्सल लॉ लग जाता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी ये क्या बन जाएगा के इनवर्स इनटू एच इनवर्स, यानी ये क्या आ गया, ये यानी इसका मतलब, और ये जो एलिमेंट होंगे ये तो कहां बिलोंग करेंगे, यानी एक्स बिलोंग करेगा के इनवर्स इनटू एच इनवर्स में। अब कह रहे हैं एक्स बिलोंग करता है इसमें, एक्स इसमें बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x जो था h के इनवर्स में बिलोंग करता है, लेकिन वो तो बिलोंग करता है इसमें, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा सेट होगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा सेट हो जाएगा, कि ये तो इसमें करता है, ये मतलब ये तो पक्का था ना इसमें कर रहा था, ये जो लेकर आया इसमें इसमें इससे प्रूफ हुआ है कि ये जो था इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसमें हमने ले लिया, तो यानी ये जो होगा ना h के इनवर्स जो होगा इस समय सबसेट हो जाएगा किसका, के इनवर्स h इनवर्स का। फिर लेट कर लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू के इनवर्स h इनवर्स, यानी y किस टाइप के एलिमेंट होंगे, के इनवर्स टाइप के एलिमेंट होंगे हमारे पास, के इनवर्स टाइप के एलिमेंट होंगे, इसको स्मॉल के लिया है ना, इसको स्मॉल के लिख लिया है हमने आकर के, वही चीज है, और यहाँ पे h इनवर्स टाइप के एलिमेंट होंगे, तो यानी कि इसका मतलब जो y है, y ये के इनवर्स लिख रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, h इनवर्स लिख रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम लोग इस पे इनवर्स अप्लाई कर दें, किस पे, y इनवर्स पे अप्लाई कर दे इनवर्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इनवर्स एच इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। अब ये y इनवर्स आ गया, y इनवर्स आने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से हम लोग कौन सा रिवर्सल लॉ, क्योंकि तो ग्रुप के एलिमेंट है, और ये इसके इनवर्स हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ रखा है कि y इनवर्स बिलोंग, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच के, तो यानी एच के तो जो एलिमेंट है वो तो एच के का एलिमेंट है, यानी y इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, बट हम कह रहे हैं कि यहाँ पे y इसमें बिलोंग करता है, तो y का इनवर्स भी किसमें बिलोंग करेगा, के इनवर्स एच इनवर्स में, यानी कह रहा y इनवर्स तो इसमें बिलोंग कर गया, और y अगर इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा एच के इस बार क्या हो जाएगा, एच के का इनवर्स, भाई क्योंकि ये एच के इनवर्स टाइप का एलिमेंट हो जाएगा ना, तो एच के का इनवर्स इस बार क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के, इस बार ये सुपर सेट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, के इनवर्स एच इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच के का इनवर्स। बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप का रिवर्सल लॉ प्रूफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम देना पढ़ाने से ज्यादा कहीं ज्यादा कठिन काम है। इस बोर्ड पे पढ़ाना बहुत आसान काम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक थ्योरम पढ़ानी पड़ रही है, आपको मल्टीपल थ्योरम्स वहां पे एग्जाम में प्रिपेयर करके जानी पड़ेगी, ठीक। मैं उस थ्योरम को पढ़ भी सकता हूँ, मेरे पास टाइम भी है, चांस भी है, ठीक, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर कर लें ग्रुप थ्योरी की, तो आप बहुत आसानी से ग्रुप थ्योरी को कर सकते हैं, और प्रैक्टिस कर लें उसकी, तो आसानी से आप उसको उसके क्वेश्चंस में जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G देन H इनवर्स टू H होगा, कह रहा है अगर H कोई सब ग्रुप है G का तो H इनवर्स क्या होगा, H होगा। ऑल्सो सो दैट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका जो कन्वर्स है उल्टा वो ट्रू नहीं, मतलब क्या H इनवर्स अगर H के बराबर हो तो H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ G का होगा, ऐसा ट्रू नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी भी चीज को आपको सही प्रूफ करना है तो आपको उसको बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी, इनफाइनाइटली मैनी रिजल्ट्स आपको उसके लिए प्रूफ करने पड़ेंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी रिजल्ट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके ऊपर काम कर लीजिए। लेकिन अगर आपको किसी चीज को गलत प्रूफ करना है तो एक एग्जांपल भी काफी होता है, आप एक एग्जांपल दे दिए वो चीज गलत प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आकर के कि इफ H इज एनी सबग्रुप ऑफ G, अगर H कोई सबग्रुप ऑफ G है देन H इनवर्स इज इक्वल्स टू H की बात करनी, तो यानी फिर वही बात, दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना, तो एक को दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दो, दूसरे का पहले वाले का सबसेट प्रूफ कर दो। अब देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट
H बिलोंग करता है H में, तो H इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? H में। कहां से? क्योंकि H इज क्या है? H इज सब ग्रुप है। ध्यान रखिए H क्या है? H इज द सब ग्रुप। अब देखिए हमने लेट कर लिया, लेट H इनवर्स, तो H इनवर्स में बिलोंग करता है। H इनवर्स किसमें बिलोंग करता है? H इनवर्स में बिलोंग करता है। और हम कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1 से कह रहे हैं कि भैया H इनवर्स तो H में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? H इनवर्स छोटा सेट हो गया और H बड़ा सेट, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। फिर क्या कर लिया? लेट H इनवर्स बिलोंग करता है H में, और हमने क्या लगाया कि यहां पे हम लोगों ने H इनवर्स का इनवर्स कर दिया। अब देखो अगर कोई एलिमेंट H में बिलोंग करता है, उसका इनवर्स आप करते हो तो वो H इनवर्स में बिलोंग करता है। यानी आपने कहा कि H इनवर्स H में बिलोंग करता है, आपने इसका इनवर्स किया तो वो किस में आ जाएगा? बिलोंग्स टू H इनवर्स, वो H इनवर्स में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब H जो है ये बड़ा हो गया इस बार, H जो है H इनवर्स का सबसेट हो गया, तुम्हारे पास सब ग्रुप हो गया, सबसेट हो गया। इसका मतलब इस इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। तो क्या बात करी? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से अगर हमने बात करी तो ये पाया कि भैया H इनवर्स जो है वो H के बराबर है, H इनवर्स जो है वो H के बराबर है। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। अब देखिए पिछली थ्योरम में हम लोगों ने एक चीज मिस कर दी कि हमें उसका अपोजिट कन्वर्स नॉट ट्रू प्रूफ करना था। हमने एक G एक सेट ले लिया जिसके अंदर -1 और 1 दो एलिमेंट है, हमने उसका एक सबसेट ले लिया H, ये -1 है, ठीक, और कॉम्प्लेक्स उठा लिया उसका, H इनवर्स कर दिया हमने, तो इनवर्स कर देंगे तो इसका भी इनवर्स कितना आएगा? -1 आएगा। भाई इसका भी इनवर्स कितना आएगा? -1। और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन खेल चल रहा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन खेल चल रहा है। तो आप -1 इंटू -1 अगर कर दो तो वो तो H में बिलोंग नहीं करेगा, और ये दोनों तो H और H का इनवर्स दोनों के हैं बराबर है भाई, क्योंकि -1 का इनवर्स निकालोगे अंडर मल्टीप्लिकेशन तो -1 ही आएगा, ठीक है। -1 का इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। कैसे? देखो अगर हम टेबल देखें तो ये -1 ये 1 -1 ये 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इंटू ये -1 हो गया, -1 हो गया, ये 1 हो गया। यानी अगर आप -1 में क्या मल्टीप्लाई कर दो कि आइडेंटिटी पार है, -1 में -1 मल्टीप्लाई कर दो तो आइडेंटिटी पार है वो, तो इसका मतलब -1 का इनवर्स क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब -1 इंटू -1 कर दो, दोनों तो बराबर आ गए, H और H इनवर्स बराबर आ गए। -1 इंटू -1 कर दो तो वो H में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वो वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 तो H में है नहीं, इस वाले H में, तो H इज नॉट अ सब ग्रुप, है ना। H एक सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई हम लोग की, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए अगला थ्योरम क्या कह रहा है? इफ H एंड K आर द टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, then HK is the subgroup of G if and only if HK is equals to KH। अगर H और K दो सब ग्रुप हैं तो लिख लेते हैं if H and K are two सब ग्रुप, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है H इनवर्स भी H के बराबर होगा, K इनवर्स भी K के बराबर होगा। ये तो ये पढ़ के आए हैं। अच्छा फिर उसके बाद अगर हमसे ऐसा बोल रहा है तो ये चीज हम प्रूव करके दिखा देते हैं। तो HK का हम लोग ले लेते हैं इनवर्स, तो फिर से HK के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब ग्रुप की कंडीशन है, ठीक है। HK इज द सब ग्रुप, लेट कर लिया है, एंड HK इज सब ग्रुप, ये हम लोगों ने क्या कर लिया? लेट कर लिया है। तो यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये K इनवर्स H इनवर्स आ जाएगा, किससे? बाय रिवर्सल लॉ से। और हम बता रहे हैं अगर H और K सब ग्रुप है तो ये K हो जाएगा, ये H हो जाएगा, तो HK इक्वल्स टू KH के बराबर आ गया। ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो अपोजिट कर लेते, कन्वर्सली कर लेते हैं हम लोग इसको। अब क्या कर लेते हैं? लेट HK इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? KH के बराबर है। HK किसके बराबर है? KH के बराबर है। तो अब हम लोग वी हैव टू प्रूफ हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि HK का इनवर्स क्या हो जाएगा? HK हो जाएगा, देन देखो ये प्रूफ करना, और सुनो HK इज टू KH के बराबर है एंड HK इज सब ग्रुप ऑफ G, तो इंप्लाइज दैट HK का जो इनवर्स होगा वो HK के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात, अच्छा करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए
हमने HK का इनवर्स पकड़ा, HK का इनवर्स पकड़ा, तो यानी ये तो रिवर्सल लॉ से ये K इनवर्स H इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा हो जाएगा। बोथ साइड हम लोग HK मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान रखिए हमने HK इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये HK आ गया और ये HK का इनवर्स आ गया। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, ये HK और K इनवर्स हमने एक साथ लिख लिया है और ये H इनवर्स ऐसे, किस लॉ से, एसोसिएटिव लॉ से। ओके, अब ध्यान रखिए अगर इफ K इज सब ग्रुप, यहाँ पे इफ K इज सब ग्रुप, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाए, सब ग्रुप है तो H इनवर्स इंटू H, सॉरी K इनवर्स इंटू K, K इनवर्स इंटू K वापस किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। यानी ये HK इज इक्वल टू HK का इनवर्स का जाएगा H और ये K बचेगा और ये H इनवर्स आ जाएगा। हमारे पास ये तो गिवन है HK इज इक्वल टू किसके बराबर है, KH के बराबर है, तो ये HK और इंटू HK का इनवर्स जो है वो किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास बराबर आ गया है, किसके बराबर आ गया, ये KH H इनवर्स हो गया। और हमें पता है H इज सब ग्रुप, क्या है, H इज सब ग्रुप है, तो H और H इनवर्स वापस H के बराबर आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो ये HK और HK इनवर्स इज इक्वल टू KH हो गया। अब V गिवन है, ये भी गिवन है, क्या, HK इज सब ग्रुप, HK क्या गिवन है, सब ग्रुप गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, HK इंटू HK इनवर्स किसके बराबर होगा, ये HK के बराबर होगा। तो यानी ये क्या निकल के चला आया, ये भैया मेरे HK इज इक्वल टू KH के बराबर आ गया, ये आ गया। तो यानी हमने क्या लेकर चला कि इस कंडीशन को लेकर चले और ये कंडीशन ला करके प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास HK जो होगा HK इज द सब ग्रुप, HK इज द सब ग्रुप, दोनों तरफ से प्रूफ कर दिया, हेंस HK इज सब ग्रुप। ठीक है, हमने दोनों तरफ से उसको प्रूफ कर दिया। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारे पास ये थ्योरम सारी प्रूफ हो गई, जितनी भी सब ग्रुप के लिए थ्योरम थी इंपॉर्टेंट, सारी थ्योरम हम लोगों ने कर ली है, सब ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का साइक्लिक ग्रुप होगा, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।